दोस्तों, आज मैं आपके लिए जिस मूवी को लेकर आया हूँ उसकी कहानी मेक्सिको की जेल से शुरू होती है। जहाँ हम एक गैंग के लीडर को देखते हैं अपने आदमियों के साथ बाथरूम की तरफ जाते हुए। वहाँ पर ईसाई बॉन नाम का आदमी होता है, जिससे एक आदमी आकर आगाह करता है कि उससे कुछ लोग मारने के लिए आ रहे हैं, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन वह आदमी भागता नहीं। तभी उस गैंग का लीडर अपने आदमियों के साथ अंदर आ जाता है और ईसाई बॉन को कहता है कि तुम्हारे पास एक मौका था हमारे गैंग में शामिल होने का। तुमने इनकार करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। इसके लिए तुम्हें हमेशा पछताना पड़ेगा। ईसाई बॉन अपनी टी शर्ट उतारता है और सबको कहता है कि मेरे 5 गिनने तक मैं तुम लोगों को भागने का मौका देता हूँ। पर गैंग का लीडर उसकी बात का मजाक उड़ाता है और सबसे पहले हमला करता है। ईसाई बॉन उसे मार गिराता है और उसके बाद उसके आदमियों को, जिसके कुछ दिनों बाद ईसाई बॉन जेल से रिहा हो जाता है और अपने लिए होटल में एक रूम रेंट में लेता है। होटल तमारा नाम की एक महिला चलाती थी, जो उसे पहले ही बता देती है कि उसे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं चाहिए। रूम में अल्कोहल पीना और लड़की लाना मना है। ईसाई बॉन उसकी बात पर एग्री करता है और रात को एक जगह पर जाता है जहाँ पर स्ट्रीट फाइट होता था। वहाँ पर कुछ छोटे मोटे फाइटर लड़ रहे थे। तभी वहाँ पर महंगी महंगी गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से जेम्स नाम का आदमी उतरता है, जिसका फाइटर हैमरमैन अभी तक एक भी मैच नहीं हारा था। दूसरी तरफ पिनबॉल, जिसने इस मैच को ऑर्गेनाइज किया था, उसकी तरफ से काउबॉय नाम का फाइटर लड़ने वाला था। फाइट स्टार्ट होता है। पहले हमला काउबॉय करता है, पर हैमरमैन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता और हैमरमैन बहुत ही आसानी से काउबॉय को हरा देता है, जैसे कि वह बहुत सालों से करता आ रहा है। पिनबॉल जेम्स को उसके जीते हुए पैसे देता है और सीधे अपने गाड़ी में आता है। उसके गाड़ी के पीछे ईसाई बॉन होता है, जो पिनबॉल को हैमरमैन के साथ उसकी फाइट ऑर्गेनाइज करने को कहता है। पिनबॉल कहता है कि नहीं, नहीं कर सकता। इसके लिए तुम्हें मार्केट में अपना नाम करना होगा। लेकिन जैसे ही ईसाई बॉन उसे पैसे देता है, तो वह जेम्स को जाकर बोलता है कि ये ईसाई बॉन है, तुम्हारे फाइटर के साथ लड़ना चाहता है। जेम्स कहता है कि ये हैमरमैन के साथ लड़ सकता है, पर पहले इसे खुद को साबित करना होगा। जिसके बाद जेम्स अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ से चला जाता है और पिनबॉल उसके लिए एक फ़ाइट ऑर्गेनाइज करता है। फाइट स्टार्ट होता है। ईसाई बॉन देखता है कि उसका ओपोनेंट देखने में ताकतवर तो है, पर बहुत ही स्लो है, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए ईसाई बॉन उसे एक किक में ही मार गिराता है, जिससे पिनबॉल समझ जाता है कि ईसाई बॉन कितना अच्छा फाइटर है और उसे उसका हिस्सा देता है और कहता है कि वह बहुत जल्द शहर से बाहर कुछ लोगों के साथ उसकी फ़ाइट कराएगा, जिससे वह बहुत ही जल्दी फेमस हो जाएगा। ईसाई बॉन उससे जेम्स की गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है, तो पिनबॉल उसे बताता है कि उसका नाम एंजिला है। जेम्स ने उसके पति को मर्डर केस में फंसाकर जेल भिजवा दिया और अब उसे ज़बरदस्ती अपने साथ रखता है। तभी हम जेम्स को देखते हैं, जो एंजिला के नज़दीक जाने की कोशिश करता है, पर एंजिला कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। जेम्स कहता है कि अब तुम मेरे किसी काम की नहीं, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें तमारा का घर दिखाया जाता है। उसके ऑर्फनेज का एक बच्चा कुछ गुंडों के साथ बात कर रहा था। तमारा उसे अंदर आने को कहती है और गुंडों को वहाँ से जाने को कहती है, पर गुंडे जाते नहीं, उल्टा तमारा को उल्टा फुल्टा कहने लगते हैं। तभी ईसाई बॉन उनके सामने आता है तो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। उसी समय जेम्स का साथी उसे ईसाई बॉन का फाइट दिखाता है और कहता है कि यह बहुत ही अच्छा फाइटर है। इसने एक किक में ही अपने ओपोनेंट को मार गिराया था। जिसे देखने के बाद जेम्स उसे ईसाई बॉन के बारे में पता करने को कहता है कि वह कहाँ से आया है और क्या चाहता है। उसी समय हम ईसाई बॉन को पिनबॉल की गाड़ी में देखते हैं, जो उसे लेकर शहर के एक फाइट क्लब में जाता है, जहां 2 लड़कियां पहले से ही लड़ रही थी। पिनबॉल उस फाइट क्लब के हेड के पास जाता है, जो यहां का फाइट मैच ऑर्गेनाइज करता था, और उसे बोलता है कि उसके पास एक फाइटर है जिसका नाम ईसाई बॉन है। क्या तुम्हारे पास कोई फाइटर है? उसका हेड डेविड कहता है कि हाँ, उसका नाम गोल्डन ग्रिल है। जिसके बाद इनका मैच स्टार्ट होता है। ईसाई बॉन बहुत ही जल्दी पहचान जाता है कि गोल्डन ग्रिल की कमजोरी क्या है और उसे एक पंच में ही मार गिराता है। इससे खुश होकर पिनबॉल बोलता है कि तुम्हारे पास और फाइटर है तो भेजो, तुम एक साथ 2 फाइटर भी बुला सकते हो। डेविड कहता है कि ठीक है। इसके बाद वह 2 फाइटर एक साथ बुलाता है लड़ने के लिए। तब ईसाई बॉन उसे कहता है कि फाइटर 2 है तो पैसे भी डबल होंगे। डेविड मान जाता है, जिसके बाद फाइट स्टार्ट होता है और ईसाई बॉन पहले फाइटर को एक किक में ही मार गिराता है और दूसरे फाइटर को उठाकर जमीन में पटक देता है और उसका हाथ भी तोड़ देता है। यह देखकर डेविड चौंक जाता है और ईसाई बॉन को हराने के लिए और भी फाइटर भेजता है।
जिससे ईसाई बॉन बहुत ही आसानी से हरा देता है। यह देखकर डेविड पिनबॉल को उसके जीते हुए पैसे देने से मना कर देता है और बोलता है कि तुमने नहीं बताया था कि ईसाई बॉन इतना अच्छा फाइटर है। पिनबॉल कहता है कि तुमने फाइट लड़ने के लिए हाँ कहा था, जिसके बाद ईसाई बॉन उसकी धुलाई करके अपने जीते हुए पैसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। इससे पिनबॉल, जो कि पहले से ही ईसाई बॉन से बहुत ही इम्प्रेस था, और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसके लिए और भी फाइट ऑर्गेनाइज करता है। ईसाई बॉन उन सब फाइटर को हरा देता है, एक भी मैच नहीं हारता। इससे ये लोग बहुत ही अमीर और बहुत ही फेमस हो जाते हैं। इनका नाम मार्केट में होने लगता है। इसी बीच ईसाई बॉन एक दिन घर वापस आता है। तमारा उसके शरीर में चोट का निशान देखकर उसका इलाज करती है। तभी ईसाई बॉन उससे पूछता है कि ये सारे बच्चे कौन हैं। तमारा बताती है कि ये सारे बच्चे अनाथ हैं, जिन्हें वह 3 सालों से पाल रही है। लेकिन जॉर्डन नाम का एक लड़का है जो बस 1 साल पहले आया है। फिर तमारा उसे बताती है कि उसे भी ताइची में रुचि है, जिसके बाद अगले दिन से ईसाई बॉन उसे भी ताइची के मूव्स सिखाने लगता है। उसी वक्त हम जेम्स को देखते हैं, एक लड़की का पीछा करते हुए। उसके पास कुछ खुफिया जानकारी थी जिसे उसने लीक कर दिया था। वह लड़की जेम्स के सामने गिड़गिड़ाती है, पर जेम्स उसकी बात नहीं सुनता और उसे जान से मार देता है, और उसे ऐसा करते हुए रोबर्टो देख लेता है। इसके बाद हम हैमरमैन को देखते हैं, जिसे जेम्स का साथी उसे बहुत सारी दवाई और इंजेक्शन देता है उसकी ताकत बढ़ाने के लिए, क्योंकि आज उसका फाइट ईसाई बॉन से होने वाला था। पिनबॉल फाइट को स्टार्ट करता है और देखते ही देखते ईसाई बॉन हैमरमैन को 3-4 पंच और एक फाइनल किक के साथ मार गिराता है। यह देखकर पिनबॉल बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि यह फर्स्ट टाइम था जब पिनबॉल ने जेम्स से मैच जीता था। जेम्स पिनबॉल को उसका जीता हुआ पैसा देता है और उसे और ईसाई बॉन को अपने घर पर इनवाइट करता है। पिनबॉल जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि जेम्स अच्छा आदमी नहीं है, पर ईसाई बॉन कहता है कि हम जरूर आएंगे। जिसके बाद हम पिनबॉल और ईसाई बॉन को जेम्स के घर में देखते हैं, जहां बहुत सारी लड़कियां होती है, जिसे जेम्स ने ड्रग्स देकर अपने साथ रखा था। तभी जेम्स की गर्लफ्रेंड एंजीला वहां पर आती है, जिसे ईसाई बॉन बहुत ही गौर से देखता है, और यह चीज़ जेम्स भी नोटिस करता है, पर उसे कुछ कहता नहीं। जिसके बाद जेम्स उसे लेकर अंदर जाता है और बताता है कि वह फाइटर्स की बहुत ही रिस्पेक्ट करता है, और इतना कहते ही जेम्स उसे समुराई की तलवार देता है। पर ईसाई बॉन कहता है कि उसे तलवार चलाना नहीं आता और ना ही उसे तलवार पसंद है। जिसके बाद जेम्स उसे इंटरनेशनल अंडरग्राउंड स्ट्रीट फाइट के बारे में बताता है और कहता है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी मनी मेकिंग गेम है, जिसे फ्रैंकलिन नाम का आदमी मैनेज करता है। उसके पास दुनिया का सबसे अच्छा फाइटर है प्राइस, जिसने अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है। इसके साथ मैच ऑर्गेनाइज करने में $5 मिलियन का खर्च आता है। मैं चाहता हूं कि तुम इसके साथ मैच लड़ो और जीतो। अगर ऐसा होता है तो फिर तुम्हें कभी भी कोई भी मैच लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईसाई बॉन कहता है कि मैं सोचकर बताऊंगा, और इस बात से जेम्स बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ईसाई बॉन उसके ऑफ़र को मना करने वाला है। तभी उसकी नज़र एंजीला पर पड़ती है, जो ड्रग्स खोज रही थी। जेम्स उसके पास जाता है और कहता है कि उसे ईसाई बॉन के पास जाना होगा, और चाहे जो हो जाए उसे फाइट के लिए मनाना होगा, नहीं तो उसे पता है कि वो उसके साथ क्या करेगा। जिसके बाद एंजीला ईसाई बॉन को लेकर कमरे में जाती है, और जब ईसाई बॉन उसके नज़दीक आने की कोशिश करता है तो एंजीला उसके ऊपर बंदूक तान देती है। तब ईसाई बॉन उसे बताता है कि मैं यहाँ तुम्हें चोट पहुँचाने नहीं बल्कि तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, और उसके पति का फ़ोटो दिखाता है और बताता है कि तुम्हारा पति जेल में मेरा दोस्त था, उसने मुझे पूरी बात बताई थी, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर एंजीला रोने लगती है और अपने बेटे के बारे में पूछती है, तो ईसाई बॉन कहता है कि उसे पता है कि उसका बेटा कहाँ है। जिसके बाद ये दोनों हंसते हुए कमरे से बाहर निकलते हैं। ईसाई बॉन जेम्स को कहता है कि वह एंजीला को कुछ दिनों के लिए अपने साथ रखना चाहता है। जेम्स को इससे कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि वह उसके लिए फ़ाइट करने के लिए तैयार था। जिसके बाद जेम्स उसे लेकर रिहैबिलिटेशन सेंटर जाता है, जहां ड्रग्स छुड़वाया जाता था। उधर जेम्स अपनी सारी प्रॉपर्टी, होटल, दुकान, रेस्टोरेंट सब कुछ बेच देता है $5 मिलियन इकट्ठा करने के लिए, और फ्रैंकलिन के पास जाता है ताकि अपने फाइटर को उसके फाइटर के साथ लड़वा सके। पर फ्रैंकलिन अपने फाइटर को उसके फाइटर के साथ लड़वाना नहीं चाहता था, क्योंकि वह काला आदमी था इसीलिए। लेकिन अंत में फ्रैंकलिन मान जाता है और कहता है कि फ़ाइट आज से 3 दिन बाद होगी। दूसरी तरफ रेबेटो की डेड बॉडी मिलती है। ईसाई बॉन तमारा के पास जाता है धाड़स देने के लिए, तो तमारा बताती है कि रेबेटो ने क्या देखा था।
यह सुनकर ईसाई बॉन्ड समझ जाता है कि रेबेटो की मौत के पीछे जेम्स का हाथ है। इसीलिए जब जेम्स आधी रात को उसके घर आता है उसे बताने के लिए कि वह रेडी रहे, 2 दिन बाद फाइट है, तो ईसाई बॉन्ड उससे पूछता है कि क्या तुमने पैसे दे दिए। जेम्स हाँ में जवाब देता है तो ईसाई बॉन्ड कहता है कि मैं फाइट नहीं लड़ूंगा। यह सुनकर जेम्स अपना आपा खो जाता है और तमारा के ऊपर बंदूक तान देता है और कहता है कि तुम्हें फाइट लड़ना होगा, नहीं तो पहले मैं तमारा को मारूंगा, उसके बाद यहाँ पर जितने बच्चे हैं सबको मार दूंगा। उसके जाने के बाद ईसाई बॉन्ड तमारा को और सारे बच्चों को शहर से बाहर भेज देता है। जेम्स के आदमी एंजेला को ढूंढते हुए रिहेबिलिटेशन सेंटर पहुंच जाते हैं, पर उन्हें एंजेला नहीं मिलती, मिलता है पिन बॉल, जो उनके सामने आते ही उनके ऊपर बंदूक तान देता है। तभी पीछे से ईसाई बॉन्ड आकर उन सबको मार गिराता है। जेम्स जब अपने आदमियों को कॉल करता है तो फ़ोन ईसाई बॉन्ड उठाता है। जेम्स समझ जाता है कि ईसाई बॉन्ड ने उसके आदमियों को मार दिया होगा। इसीलिए जेम्स ईसाई बॉन्ड को कहता है कि ये सब ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन अगर तुम्हें ये सब ख़त्म करना है तो तुम्हें आखिरी फाइट लड़ना होगा, और उसे लोकेशन भेजता है। जिसके बाद ईसाई बॉन्ड वहाँ पर जाता है। वहाँ पर जेम्स के अलावे फ्रैंकलिन और बहुत सारे अमीर आदमी होते हैं जो इस मैच में दाव लगाने वाले थे। जेम्स कहता है कि तुम्हें यह मैच खेलना होगा, नहीं तो मैं तमारा को, एंजेला को और उन सब बच्चों को मार दूंगा। ईसाई बॉन्ड कहता है कि जैसे तुमने रेबेटो को और डैनियल को मारा। यहाँ पर जेम्स अपना गुनाह कबूल कर लेता है और कहता है कि डैनियल ने उसका बहुत ही नुकसान करवाया था और रेबेटो को अगर वह नहीं मारता तो उसे जेल जाना पड़ता। जेम्स को यह पता नहीं होता कि पिन बॉल बाहर से उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा है, जिसे वह पुलिस को भेज देता है। तभी वहाँ फ्रैंकलिन का फाइटर प्राइस आ जाता है। फ्रैंकलिन ईसाई बॉन्ड को कहता है कि उसके पास लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जिसके बाद मैच स्टार्ट होता है। ईसाई बॉन्ड पहले उसे हमला करने का मौका देता है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि प्राइस कितना अच्छा फाइटर है, साथ ही वह कितना फास्ट और कितना फ्लेक्सिबल है। जिसके बाद ईसाई बॉन्ड उसके ऊपर हमला करता है और थोड़ी देर में ही अपने ताकत की मदद से ईसाई बॉन्ड उसे कंट्रोल कर लेता है। सबको लगता है कि ईसाई बॉन्ड जीत गया, पर ऐसा नहीं होता। प्राइस के हार मानने से पहले ही ईसाई बॉन्ड जमीन में 3 बार हाथ पटक कर अपनी हार मान लेता है। यह देखकर जेम्स आग बबूला हो जाता है, क्योंकि अब वह कंगाल हो चुका था। जेम्स अपनी तलवार निकालकर उसके ऊपर हमला करने लगता है। तभी फ्रैंकलिन कहता है कि उसे भी एक तलवार दो, ताकि लड़ाई बराबरी की हो सके। तलवार आते ही ईसाई बॉन्ड दिखाता है कि तलवार चलाने में उसे महारत हासिल है। यह देखकर जेम्स चौंक जाता है, क्योंकि ईसाई बॉन्ड ने उसे बताया था कि उसे तलवार चलाना नहीं आता। जिसके बाद इनके बीच लड़ाई स्टार्ट होती है और ईसाई बॉन्ड देखते ही देखते जेम्स के तलवार से उसी का हाथ काट देता है। तभी पुलिस वहां पर आ जाती है, तो ईसाई बॉन्ड वहां से भाग जाता है और पुलिस सबको गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद एंजेला ठीक होकर तमारा के घर आती है, जहां उसकी मुलाकात अपने बेटे जॉर्डन से होती है। जॉर्डन ही उसका बेटा था जिसे ईसाई बॉन्ड ताइची सिखाता था। तमारा को समझ में आ जाता है कि ईसाई बॉन्ड उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर आया था। तमारा उसे यहीं पर रुकने को कहती है, पर ईसाई बॉन्ड उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि उसका काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। जिसके बाद ईसाई बॉन्ड एंजेला से मिलकर वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।